अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अरिथमेटिक मीन के ग्रुप डेटा को सॉल्व करने जा रहे हैं। ग्रुप डेटा, a data in the form of frequency distribution is called group data. For the group data we define formula under direct and indirect method as given below. x bar is equal to sigma fx over sigma f। एक ये फार्मूला हो जाएगा, ये डायरेक्ट में का है। इनडायरेक्ट में है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, और दूसरा है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स आई डोनेट्स द पॉइंट on a class or group if the class interval are given and h is the size class interval size. For example, अब ये पहले उसने डिस्क्रीट को लिया हुआ है। ये एग्जांपल नंबर 3 है बुक के अंदर। फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। हमारे पास नंबर हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नंबर हैं x1 2 3 4 5। इनकी फ्रीक्वेंसी है 3 8 5 3 9। तो सॉल्व करते हुए हम फ्रीक्वेंसी को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 1 3 ज़ा 3, 2 8 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, और 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 59। 3 + 16 + 15 + 12 + 5 इज इक्वल टू 69, और f को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 20। तो 49 over 20 is equal to 2.45 or 3 head since the variable is discrete. Next है example number 4 for the from the following data showing the weight of the toffee boxes in the grams, determine mean weighted box। क्लासेस हैं 0 से 9, फ्रीक्वेंसी 2, 10 से 19, 10 है 20 से 29, 5, 30 से 39, 9, 40 से 49, 6, और 50 से 59, 7, 60 to 69, 1। टोटल फ्रीक्वेंसी 40 है। हम सबसे पहले मिड पॉइंट इसके फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट जैसे कि हमें पता है 0 + 9 करके, यानी हम 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पर ये सारे मिड पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद f और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये 9, 145, 122.5, 310.5, 267, 381.5, 64.5, और इसका सम आ जाएगा 1300। अब हम फार्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 1300 आया हुआ है, और f जो है वो 40 है। सिग्मा एफ जो है वो 40 डिवाइड किया तो 32.5 ग्राम आंसर आ गया। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जाम्पल, फाइंड अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट फार्मूला टेकिंग x इज इक्वल टू 34.5 एज द provincial mean in example 4. For use the following formula, x is equal to a plus sigma f d over f, और x is equal to a sigma f u over f multiply by h। यहाँ हम a फिक्स कर लेते हैं। a हम अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि a ऐसा नंबर हो जो इसी में से हो, हमारे पास पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, और दूसरा वो वैल्यू को आसान बना रहा हो। तो a हमने 34.5 ले लिया। We note that the distribution has equal class interval size of 10, so we may take h is equal to 10 and make the following calculation. ये ग्रुप और फ्रीक्वेंसी हमें पहले गिवन है, मिड पॉइंट इसके फाइंड कर लिए। अब डी फाइंड करेंगे तो x में से 34.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 30 आंसर आ गया। अब सब के ऊपर हमने h डिवाइड किया, जो कि हमने यहाँ पहले 10 लिया हुआ है,
तो सब के ऊपर 10 डिवाइड किया तो हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 आंसर आ गए। अब हमने इसके बाद एफ डी फाइंड किया, एफ और डी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -60, -200, -50, 0, 60, 140 और 30। फिर एफ यू फाइंड किया, एफ को यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, -20, -5, 0, 6, 14 और 3 आंसर आ गए। सिग्मा एफ डी जो है वो -80 हो गया और सिग्मा एफ यू -8 हो गया। अब फार्मूले में हम इसको यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द टोटल इन द अबव फार्मूला वी गेट एक्स बार इज इक्वल टू 34.5, ये ए था, प्लस -80/40 इज इक्वल टू 34.5 -2 इज इक्वल टू 32.5 ग्राम्स। इसी तरह दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू 34.5 प्लस -8/40 मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू 34.5 -2 इज इक्वल टू 32.5 ग्राम। हैंस दीज मेथड यील्ड द सेम आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज में से है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर ये 5 है। अब अगर इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो ये जितना भी डाटा दिया हुआ है ये सारा का सारा डाटा इससे पहले यहाँ पर मौजूद जो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है इसके साथ मैच करता है। तो मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा। अगर आप दोबारा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने एग्जाम्पल में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स द एज ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल, कम्यूट द मीन एज by direct and shortcut method taking any provisional mean। तो क्लास लिमिट है 4 to 6, फिर दूसरी है 7 to 9, इसके बाद है 10 to 12 और फिर एंड पे है 13 to 15। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन और इस साइड पे लिख देता हूँ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें तो ये है क्लास लिमिट्स, यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसीज, क्लास लिमिट है 4 to 6 फ्रीक्वेंसी 10, 7 to 9 फ्रीक्वेंसी 20, 10 से 12 फ्रीक्वेंसी है 13 और 13 से 15 तो फ्रीक्वेंसी है 7 और यहाँ पर सिग्मा एफ जो है वो 50 भी गिवन है। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ पर जो चीज़ चाहिए वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एक्स, हमें मिड पॉइंट एक्स चाहिए, ये एवरेज होगा, यानी हम करेंगे 6 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5। इसी तरह 7 + 4 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास 8 आ जाएगा। सो ऑन आगे 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास आंसर 11 आ जाएगा और आगे ये 14। अब इसके बाद हमने लास्ट वाले कॉलम में एफ एक्स फाइंड करना है, यानी फ्रीक्वेंसी को और मिड पॉइंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 हो जाएगा। इसी तरह 20 मल्टीप्लाई बाय 8 160, 13 मल्टीप्लाई बाय 11 143
और 7 मल्टीप्लाई बाय 14 ये हो जाएगा 98। सो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। अब अगर हम 51, 60, 143 और 98 को ऐड करें तो 451 आंसर आता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है एक्स बार के, और ये है इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया हुआ है 451 ओवर सिग्मा एफ 50 है। 50 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 9.02, यानी एक्स बार जो है वो है 9.02। इसके बाद इसी का ही अगला हिस्सा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में हम एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से लेट ए इज इक्वल टू, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ऐसा लें जो कि हमें हेल्प करे, क्वेश्चन को आसान बनाए, ना कि क्वेश्चन को मुश्किल बनाए। तो हमने 11 ले लिया। अब सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगी क्लासेस, सेकंड में आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, फिर आगे मिड पॉइंट एक्स, फिर हम डी फाइंड करेंगे। डी होगा एक्स माइनस ए, फिर इसके बाद यू फाइंड करेंगे। यू इज इक्वल टू होगा डी ओवर 3 के, फिर हम यहाँ एफ डी फाइंड कर लेंगे और इस जगह एफ यू फाइंड कर लेंगे। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्लासेस लिख लेते हैं। क्लासेस में है, पहली क्लास है 4 to 6, फ्रीक्वेंसी इसकी 10 है। फिर 7 to 9, फ्रीक्वेंसी इसकी 20 है। फिर है 10 से 12 और इसकी फ्रीक्वेंसी 13 है। 13 to 15 इसकी फ्रीक्वेंसी 14 है। टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50। एक्स हमने अभी फाइंड किए थे, तो एक्स हमारे पास ये 5 है, 8, 11 और 14। इसके बाद डी फाइंड करेंगे, तो डी में हम 5 में से एक्स में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास आ गया -6। इसी तरह 8 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया हमारे पास -3। सेम 11 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0, और 14 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास आ गया 3। इसके बाद इन सब के ऊपर हम 3 डिवाइड करते हैं। हम h जो है यहाँ पर वो 3 ले रहे हैं, ऊपर ही लेट में लिख लेते हैं h इज़ इक्वल टू 3। अब अगर हम डिवाइड करें -6 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। ऐसे ही -3 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर -1। 0 डिवाइडेड बाय 3 0, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब सिग्मा एफ डी फाइंड करते हैं। ये सारे एफ और डी आपस में मल्टीप्लाई करें। 10 - 6 मल्टीप्लाई करें तो -60 हो गया। 20 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये भी हमारे पास -60 हो जाएगा। फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 0 तो टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, और 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14 हो जाएगा। यहाँ सिग्मा एफ डी हम फाइंड कर लेंगे, इसका आंसर आ रहा है -99। इसी तरह एफ यू फाइंड करें। एफ और ये एफ वाली टर्म
और u वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी। 10 मल्टीप्लाई बाय -2 -20, 20 मल्टीप्लाई बाय -1 -20, 0 जिससे मल्टीप्लाई करेगा 0, और 14 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ये वैल्यू है 14 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 14 फ्रीक्वेंसी 14 मल्टीप्लाई बाय u की वैल्यू जो है वो 1 है। तो सॉरी, फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी है 7। अच्छा, अब अगर 7 हो तो 7 3 ज़ा ये बन जाएगा 21 सम 99 ही है। अच्छा, 7 1 ज़ा ये 7, और इसका रिज़ल्ट आ गया सिग्मा एफ यू इज़ इक्वल टू -33। अब इससे अगले स्टेप में अब इनको हम सॉल्व करेंगे। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। a हमने 11 लिया था, सिग्मा एफ डी हमारे पास -99 आया है, ओवर सिग्मा एफ 50। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1.98, तो आंसर आ जाएगा 9.02। ये अरिथमेटिक मीन हो गया। इसी तरह दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर लें। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय h। x बार इज इक्वल टू a 11 प्लस सिग्मा एफ यू, इसकी क्वांटिटी आई है -33 ओवर सिग्मा एफ 50 मल्टीप्लाई बाय h, ये 3 था। तो x बार इज इक्वल टू 11 माइनस ये हो जाएगा 99 ओवर 50। तो अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 11 माइनस 1.98। सो x बार इज इक्वल टू आ जाएगा 9.02। देख लें सारे आंसर जो हैं ये एक जैसे ही आ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कह रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट ऑफ द बॉय इन किलोग्राम कम्यूट मीन मीडियन और मॉड। अभी हम सिर्फ मीन की ही बात करें, मीडियन और मॉड की बात जो है वो अभी हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ मीन लेना ही सीखेंगे। इससे हमारे पास क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी है। क्लासेस हैं 1 से 3 फ्रीक्वेंसी 2, 4 से 6 फ्रीक्वेंसी 3 है, 7 से 9 फ्रीक्वेंसी 5, 10 से 12 और फ्रीक्वेंसी 4, 13 से 15 और फ्रीक्वेंसी है 6। इसी तरह 16 से 18 और फ्रीक्वेंसी 2, और लास्ट में 19 से 21 और फ्रीक्वेंसी है 1। इसके बाद हमें चाहिए मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा 1 + 3/2, इसका आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह 4 + 6/2, इसका आंसर आ जाएगा 5, एंड सो ऑन। हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 8, इसके बाद 11, फिर 14, 17 और 20। फिर यहाँ पर हम सिग्मा एफ एक्स फाइंड करेंगे।
एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40, 11 4 ज़ा 44, 14 6 ज़ा 84, 17 2 ज़ा 34 और 21 ज़ा 20 और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स हमारे पास आता है 241 अगर हम सारी वैल्यू को ऐड करें, और जो यहाँ सिग्मा एफ आता है वो है 23। अब बस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास है डायरेक्ट मेथड का एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 241 ओवर सिग्मा एफ है 23। बस ये हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 10.478। हमने एक्सरसाइज 6.2 के अंदर मौजूद अरिथमेटिक मीन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जज़ाकल्लाह।